5 अगस्त में तख्ता पलट के बाद जिस तरीके से बांग्लादेश की राजनीति बदली उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तख्ता पलट के बाद जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आई वो हर किसी को झकझोर देने वाली थी। जो दरिंदगी हिंदू महिलाओं के साथ की गई उस दरिंदगी की शायद उन हिंदुओं ने कभी भी कल्पना नहीं की होगी कि जिन लोगों के साथ वो रह रहे हैं वही लोग उनकी मां बहन बेटियों को नोच खाएंगे। लेकिन अब इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एंट्री सीधे तौर पर हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया जिसमें यूनुस खान जो कार्यकारी अभी प्रधानमंत्री बने हैं बांग्लादेश के, उन्हें बधाई भी दी और साथ ही हिंदुओं की और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखने की बात कही कि वहां इस तरीके का अत्याचार नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे भी जो अहम तस्वीर निकलकर बांग्लादेश से सामने आई वो ये आई कि जिस भीड़ को आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भीड़ मुस्लिमों की भीड़ नहीं है, ये भीड़ हिंदुओं की भीड़ है। और ये भीड़ सड़क पर उतरी है अपने अधिकारों के लिए, उस प्रतिकार करने के लिए जो अत्याचार इनके ऊपर हुआ है उसका प्रतिकार करने के लिए ये भीड़ सड़क पर उतरी है। लेकिन यहां एक बात और गौर करिएगा, ये भीड़ भी इतनी संयमित है कि आराम से बैठकर ये अपने लिए न्याय की मांग कर रही है। इनके हाथ में बैनर पोस्टर हैं, ये अपने लिए मांग कर रहे हैं सेव हिंदू इन बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। उस भीड़ की तरह नहीं है जिस भीड़ को आरक्षण का नाम दिया गया और उसने कत्लेआम किया, टांग दिया, मारकर जिंदा जला दिया। हिंदुओं को सरकार से लड़ाई थी लेकिन टारगेट किसे किया? टारगेट किया हिंदुओं को। अब यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट भी देख लीजिए आप, जिसके बाद से इन हिंदुओं को शायद हिम्मत मिली। बांग्लादेश का जो मुस्लिम कट्टरपंथी सड़क पर उतरा था उसे वो बैकफुट पर गया और जिन्होंने अभी यूनुस खान ने कमान संभाली है उन्होंने भी शायद सुरक्षा को पुख्ता किया है। नरेंद्र मोदी ने लिखा था, प्रोफेसर यूनुस खान को उनकी नई जिम्मेदारी संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी जिससे हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि ये प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा था, इसके बाद राहुल गांधी ने भी जो एलओपी हैं हिंदुस्तान में फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने भी यूनुस खान को बधाई दी। लेकिन उन्होंने ना हिंदुओं की बात की ना अल्पसंख्यकों की बात की। यही फर्क है नेताओं में कि किस तरीके अब लोग अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि राहुल गांधी ने हिंदुओं के बारे में बात नहीं की। लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई है वो उस बात को चरितार्थ करती है कि आपका कहीं से भी भागने से काम नहीं चलेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा। जब आप अपने लिए लड़ेंगे तभी आपको आपके अधिकार दिए जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपसे सब कुछ छीनने की कोशिश की जा रही है, आपके घरों को आग लगा दी गई, आपके लोगों को मार दिया गया, आप हिंदुस्तान के बॉर्डर पर लगातार पड़े हैं कई दिन से कि हमें शरण दे दीजिए, तो भागने से काम नहीं चलेगा। खुद को संगठित करने की अब जरूरत है, एकता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि देश तो बांग्लादेशियों का, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वही रहेगा। 1,30,00,000 आबादी हिंदुओं की बताई जाती है, तो इतनी बड़ी आबादी भारत में शरण नहीं ले सकती और लेगी भी तो वो आखिर यहां आकर करेंगे क्या? और ज्यादा टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन इस भीड़ में महिलाएं भी आपको दिखाई देंगी, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसमें इस एकता और संगठित होने में साथ हिस्सा ले रही हैं। और जैसा कि मैंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट के बाद हालात सुधरे हैं बांग्लादेश के, तो शायद यूनुस खान भी समझ चुके हैं कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते अगर अच्छे रखने हैं तो हिंदुओं पर जो हो रहा अत्याचार है वो बंद करना ही होगा, हर हाल में करना होगा। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।